नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेन देन न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, जीवन में इनकम, आमदनी, पैसा ये सबकी ज़रूरत है जीवन जीने के लिए, लेकिन इसके साथ साथ स्वास्थ्य भी बहुत ज़रूरी है। अगर स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हम ज़्यादा मेहनत करेंगे और ज़्यादा अर्निंग करेंगे। तो आज स्वास्थ्य पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं आयुर्वेद के डॉक्टर सुधींद्र जी संघी, आयुर्वेद में एमडी हैं। तो आज हम प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में और उसके इलाज और बीमारी क्या है, उसके लक्षण के बारे में चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार साहब। हमारे दर्शकों को ये जानने की बड़ी इच्छा है कि ये बीमारी क्या है और इसके लक्षण क्या है और क्या इसका उपचार है। सबसे पहले आपको मेरा नमस्कार। प्रोस्टेट में क्या होता है कि एक तो ज़्यादा तेज़ मिर्च मसाले नहीं लेवें, और दूसरी बात ये है कि जो कोल्ड जितने ना, मतलब जो अपना स्टोमक का टेम्परेचर होता है 100 फ़ारेनहाइट, और अपन उससे कम टेम्परेचर वाली चीज़ लेते तो आमाशय को भी जोर लगाना पड़ेगा, फिर आमाशय के जोर के साथ पूरा सिस्टम को जोर लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से क्या होता है कि पूरा अपना प्राकृतिक सिस्टम डामाडोल हो जाता है। और उससे मैंने ये भी देखने में आया, इसका एक बहुत बड़ा कारण प्रोस्टेट का रहा है लंबे समय तक कब्जी रहना। अगर आपके लंबे समय तक कब्जी रहती है तो उसके बाद भी गैस का दबाव, वायु का दबाव लगातार प्रोस्टेट ग्लैंड पे पड़ता है, और उसमें एक वो धीरे धीरे जा कर के एक बढ़ जाती है, बढ़ने के रूप में एक दिखाई देने लगती है, ताकि बाद में आजकल जो टेस्ट होते हैं उनसे पता लग जाता है कि भी प्रोस्टेट कितनी बड़ी हुई है। कई लोगों के तो जैसे पेट से बाहर के हिस्से में भी उभरी हुई नज़र आ जाती है। हाँ, तो जब ज़्यादा लंबे समय तक और उसका उपचार सही समय पे आपने उसको नहीं किया तो फिर उसका ये है कि वो बढ़ती जाएगी और एक बड़ी बीमारी का रूप ले लेगी और आपको ऑपरेशन की स्थिति में ला देगी। ऑपरेशन के बाद भी ऐसा मत समझो आप कि ऑपरेशन करा लिया तो आप बिल्कुल सही हो गए, तो ऑपरेशन के बाद भी फिर बढ़ जाती है और उससे एक परेशानी बनी रहती है। तो अपन को चाहिए कि पहले तो अपन इसके जो कारण हैं उन कारणों का ध्यान दें। कोई भी ऐसी अपन खाने पीने में चीज़ नहीं खाए जिससे अपने लंबे समय में अपने कब्जी की स्थिति बन जाए, ताकि उस गैस का दबाव ना बने प्रोस्टेट पे और वो एक उसकी प्रोस्टेट की वृद्धि ना हो। दूसरी बात ये है कि जो अपना आहार ले रहे हैं उसमें जो पित्त प्रकोप वाला, वायु प्रकोप वाला, मतलब ये हुआ कि तेज़ मसाले वाला आहार, जैसे इसमें ये भी होता है कारण, एक बीड़ी सिगरेट को लंबे समय तक पीना, ये भी एक इसमें बहुत बड़ा कारण है। तो इससे क्या होता है कि आप जब लगातार किसी प्रकृति से लड़ोगे और प्रकृति के विरोध में जाओगे तो वो जो आप खान पीन खा रहे हो उस जिस ऑर्गन पे अफेक्ट करेगा तो वो ऑर्गन वीक हो जाएगा, और वीक हो जाएगा तो उसको अपना काम तो करना ही है। तो वो एक तरह से सूजन का रूप लेकर के भी अपना काम कर रहा है, तो वो वाली बात इसमें बन जाती है। थोड़ा सा मैं डॉक्टर साहब ये जानना चाहूँगा कि इसको तो जैसे प्रोस्टेट जो है अंग्रेजी शब्द है, हाँ, इसको अपन बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? बोलचाल की भाषा में तो वैसे आयुर्वेद में पुरुष ग्रंथि बोलते हैं इसको। मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड जब बढ़ती है तो बार बार पेशाब आता है, रुक रुक के पेशाब आता है, खुल करके पेशाब नहीं आता है, तो इसके लक्षण ये थोड़े थोड़े नज़र आने लग जाते हैं। तो एक बार 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 पेशाब आना, और पेशाब एक बार खुल करके नहीं आना, पूरा साफ नहीं होना, मूत्रा से जो है साफ नहीं होना, सबसे बड़ा लक्षण है इसका कि पेशाब आपके रुक रुक के आ रहा है और खुल करके साफ नहीं आ रहा है, मुख्य कारण है इसका। तो आप ये समझ लो कि ये जो लक्षण मैंने ये है बताया जो आपको रुक रुक के आने वाला, तो आप समझ लो कि प्रोस्टेट को आप चेक कराना चाहिए, और प्रोस्टेट को चेक कराना बहुत आवश्यक है। उस समय अगर आपको बढ़ रही है तो आपको तुरंत, मैं तो आयुर्वेदिक का हूँ तो आयुर्वेदिक उपाय आपको इस पर बता देता हूँ मैं आपको। आयुर्वेदिक उपाय क्या है, एक तो जैसे आप, मैंने जो बताया था कारण आपको पुरानी कब्जी का, तो उसमें क्या करें आप, बड़ी अरड़ जो होती है, बड़ी अरड़ के टुकड़े या साबुत बड़ी अरड़ ले लो, और बड़ी अरड़ के टुकड़ों को 7-8 टुकड़ों को रात को पानी में भिगा करके सुबह थोड़ा सा उबाली करके इसको आप रात को पी लो, तो आपका सुबह पेट साफ हो जाएगा, गैस का प्रेशर नहीं बनेगा। ये आपको प्रोस्टेट में बहुत लाभदायक है वास्तव में, एक बात। दूसरी बात यह है कि कब्जी जो मैंने कारण बताया, गैस बनना, वो तो इससे कम हो जाएगा और नॉर्मल हो जाएगा। फिर दूसरा जब बात आती है तो प्रोस्टेट को क्या अपन कौन सी औषधियाँ ऐसी दें, जड़ी बूटियाँ दें ताकि प्रोस्टेट धीरे धीरे
अपने आप प्राकृतिक स्थिति में आ जाए। उसके लिए मैं 1-2 आपको जड़ी बूटियाँ बता देता हूँ, तो उनका प्रयोग आप नियमित करेंगे तो आपको बहुत अच्छा आराम मिलेगा इसका। उसमें सबसे पहला तो है गोरखमुंडी। एक गोरखमुंडी ऐसी जड़ी बूटी है जो सभी जगह आमतौर से उपलब्ध हो जाती है, मिल जाती है, पंसारी की दुकान में पंसारी की दुकान पे मिल जाती है। और वैसे क्या है, ये जब ये गर्मी मार्च अप्रैल के बाद जो है ये जैसे ये मतलब तालाब वाला सूख जाते हैं, उनमें काफ़ी मात्रा मिलती है, इतनी काफ़ी अच्छी मात्रा में, और ये यूँ आराम से उपलब्ध हो जाती है। तो आप चाहो तो ताज़ा प्राप्त कर सकते हो, और अगर आपको नहीं समझ में आए आप पंसारी से कोई बढ़िया सी, ज़्यादा पुरानी न हो, नई गोरखमुंडी लेकर के उसका उपयोग कर सकते हैं। तो गोरखमुंडी एक ऐसी चीज़ है कि पूरे आपके प्रोस्टेट को ठीक करने, ग्रंथि को ठीक करने के साथ साथ एक पूरा मूत्र व संस्थान को भी एक मजबूती देगी। और आयुर्वेद में एक ये गोरखमुंडी ऐसी जड़ी बूटी है तो मतलब जो आपको एक रसायन का काम करेगी। रसायन का ये मतलब होता है कि यत जरा व्याधि नाशन, मतलब जो जरा वृद्धावस्था को दूर रखे, व्याधि यानी मूत्र व संस्थान को ठीक करे, तो उसको रसायन जड़ी बूटी बोलते हैं। तो लेंगे कैसे उसको? हाँ, वो बताता हूँ भाई कि ये सबसे बेस्ट जो मैंने आपको बताई, आसान सरल उपलब्धि है और ज़्यादा ऐसा कोई खर्चीली जड़ी बूटी भी नहीं है। तो इसको आप गोरखमुंडी को समझ लें पहले, है ना। तो एक फल होता है ये, मतलब ये मानो आपकी एक छोटा ज़मीन में लगने वाला पौधा है, बेर के आकार का। हाँ, गोल आकार का ऐसा होता है। थोड़े इसमें कांटे से भी होते हैं। हाँ, कांटे तो इसमें नहीं कह सकते, गंध बहुत तेज आती है इसकी। इसकी इतनी गंध होती है, जब तोड़ोगे आप पौधे को तो उसका जो गंध इतनी तेज आती है। तो आपको केवल उसका फल, जो वो फल काम में लेना है आपको। और फल को कैसे काम में लेना है आपको, फल का आप सुखा करके पाउडर बना लें। अब पाउडर बना करके करीब आधा चम्मच गोरखमुंडी का पाउडर आप नियमित रूप से उसको सेवन करें। और ये नहीं समझे कि आप 2 दिन में 4 दिन में उसका रिजल्ट का अपन अनुमान लगा लें, ऐसा नहीं समझ करके आप जो है उसका लंबे समय तक इसका प्रयोग करें। तो आप ये मान के चलना 4-6 महीने तो ले लो। और वैसे भी अगर ज़्यादा भी ले लोगे आप तो आपको नुकसान कुछ भी नहीं होने वाला है इसमें। आपके मूत्र व संस्थान, जहाँ से मूत्र किडनी से लेकर के और आपको पूरा मूत्राशय तक, है ना, और मूत्र त्यागने तक का पूरा आपको इससे फ़ायदा मिलने वाला है। किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। परंतु यही है कि इसमें बात समझने की यही है कि इसको लंबे समय तक आवश्यक लेना चाहिए। और दूसरी बात ये है, इसको ये नहीं समझे कि स्त्री भी अगर मान लो बार बार पेशाब आ रहा हो या ग्रसित हो मूत्र रोग से, वो भी इसको ले सकती है। ऐसा नहीं पुरुष ही ले, इसको महिला भी ले सकती है। और बच्चों को भी बार बार अगर पेशाब आ रहा हो, मूत्र आ रहा हो बार बार, या जैसे मूत्रशैया जो आजकल बेड में पेशाब कर देते हैं बच्चे, तो उनको भी ये उपयोगी है। मतलब पूरे मूत्र संस्थान को एक तरह से मजबूत रखने का काम, ताकत देने का काम करती है गोरखमुंडी। तो जैसे मान लो किसी महिला या पुरुष को लेना है तो उसको कितनी मात्रा में लेना है? हाँ, महिला हो या पुरुष हो, सबको करीब करीब जो 1 से 2 ग्राम, क्योंकि ये हल्की होती है बहुत, तो 2 ग्राम में काफ़ी मात्रा में आ जाती है। तो 1 या 2 ग्राम करीब इसको लेकर के पानी में ले ले सीधे। पानी इसको जो है खा करके पानी पी लें या पानी में घोल के पी लें। पानी में घुलती वैसे ये नहीं है, पर यह है कि आप इसको पानी में दूध से, शहद से, किसी से भी जो आपको इसको अंदर लेना है। और लेने का तरीका है कि अगर खाली पेट अपन लेते हैं इसको, तो ये इसका बहुत अच्छा लाभ अपन ले सकते हैं। खाली पेट में ये गोरखमुंडी आपके पूरे मूत्र संस्थान को बहुत अच्छी तरह से एक मजबूताई प्रदान करेगी गोरखमुंडी। ये गोरखमुंडी के बारे में तो ऐसे बहुत सारे मतलब गुण हैं इसमें गोरखमुंडी में, तो मैं क्या बताऊँ, तो समय के हिसाब से थोड़ा संक्षिप्त बता रहा हूँ। नुकसान किसी भी तरह का नहीं है, हर कोई उम्र का इसको ले सकता है। और भी कोई इसमें काम आती है। हाँ, और ज़्यादा मात्रा में भी ले लें तो कोई नुकसान नहीं करती है। दूसरी बात, इसी के साथ साथ गोरखमुंडी के साथ साथ एक गोखरू भी बता दूँ मैं आपको, गोखरू के बारे में भी। गोखरू जनरली 2 प्रकार के होते हैं, एक तो छोटे और एक बड़े। तो छोटे गोखरू तो काफ़ी मात्रा में मिल जाते हैं, उसमें कांटे ज़्यादा होते हैं, छोटे होते हैं। तो और बड़े गोखरू में कांटे कम होते हैं, तिकोने टाइप होते हैं वो, और वो बड़े गोखरू कम मात्रा में मिलते हैं। परंतु देखा जाए तो वास्तव में बड़े गोखरू जो हैं वो एक बहुत अच्छे रसायन और दिव्य गुणकारी होते हैं बड़े गोखरू। तो बड़े गोखरू आपको समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो आप जो दुकानदार है, जो दुकान से आप खरीद सकते हैं, ताज़ा हों गोखरू,
वो खरीद करके उसमें गोखरू में क्या विशेषता होती है, थोड़ा इसका पाउडर अगर आप लेंगे तो एक चिकनापन होता है इसके पाउडर में। तो आप जैसे अगर गोखरू को पानी में डालेंगे तो पानी में थोड़ी एक लार सी टपकने लग जाएगी। तो ये इसका विशेष गुण है कि बड़े गोखरू में जो है चिकनापन ठीक ठाक होता है। तो इसको जो है अगर लेने का तरीका भी इसी के साथ साथ बताऊँ मैं आपको। इसको पाउडर बना लें, थोड़ा पाउडर मुश्किल से बनता है, थोड़ा बहुत कड़ा कुटता है क्योंकि चिकनाट है इसमें। तो चिकनाट होने के साथ इसमें जो है बड़ी मुश्किल से जाके कुटता है, और बार बार कूटेंगे तो कुटाई में आ जाएगा। और जहाँ तक मैं ये जनरल बात बताना चाहता हूँ, जड़ी बूटी में क्या होता है कि अगर जड़ी बूटियों का आप मिक्सी में, ग्राइंडर में या किसी में पीसोगे तो उसमें गुणों में कुछ कमी आ जाती है, कुछ कणों जल जाते हैं और उसमें कुछ कमी आती है। बिल्कुल सही बात है। तो ये एक लोगों को थोड़ा सा मेहनत अगर करें तो उसको कूटें अपने इमाम दस्ते में, सिलबट्टे में, किसी में भी कूट करके और उसको छान करके तैयार कर लें तो वो आपको बहुत अच्छा लाभकारी सिद्ध होगा। इसको भी वैसे ही लेना है पानी या दूध के साथ? हाँ, इसको भी क्या करते हैं, इसका भी पाउडर बना करके और आधा चम्मच पाउडर से भी कम, यानी 1/3 चम्मच, 1 ग्राम के लगभग, 1-1.5 ग्राम के लगभग इसको लें। और इसमें खाने के बाद आप आराम से पानी पी लें, ऊपर से दूध पी लें, शहद ले लें या शहद में गोली बना लें। क्योंकि इसको अगर बाहर आप गोल लेते हो तो एक तरह से इसमें चिकनाहट हो जाएगी, वो पीने में थोड़ी सी आपको परेशानी होने हो सकती है। तो उसके हिसाब से मैं आपको बता दूं कि इसका जो है उपयोग करने के लिए आप पहले खा करके ऊपर से पानी पी लें, दूध पी लें या शहद ले लें। या दूसरा तरीका ये भी है इसका कि आप इसकी गोली बना लें, शहद के अंदर एक गोली बना करके गोली को निगल कर पानी पी लें। आप बराबर ले सकते हैं और नियमित लें, और अपना इससे जड़ी बूटियों से प्रोस्टेट से होने वाले नुकसान, जो बार बार पेशाब आना और एक तरह से रुक रुक के पेशाब आना, दर्द होना, वो सब आपको धीरे धीरे जाके नियमित मतलब बिना ऑपरेशन का काम हो जाएगा लंबे समय के बाद। ये ध्यान रखने की बात है, आपको थोड़ा लंबा समय लगेगा पर बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आप सभी सुनने वालों को मेरा धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी स्वास्थ्य चर्चा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।